नमस्कार दोस्तों। टोटल नी रिप्लेसमेंट के मिथ्स एंड फैक्ट्स के कंटिन्यूएशन में एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मैं फेस करता हूँ, स्पेशली हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में, ओबीज लोग जिनका बेस बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स एक सर्टेन लेवल के ऊपर होता है। वो बेचारे ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से उनको चलना मुश्किल होता है, बट समहाउ एक मिसकंसेप्शन के साथ रहते हैं कि पहले डॉक्टर्स बोलते रहते हैं उनको कि वेट कम कर लें तब सर्जरी करें, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि किसी को ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो 80 केजीज 90 केजीज या इवन सर्टेन सिनेरियो 100 केजी प्लस के हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी एंड उसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं लाइक डायबिटीज़ या हाइपोथायराइड। हमारा जो इम्प्लांट होता है और नी सर्जरी जो होती है वो 100 केजी इवन 130 140 केजी के इंडिविजुअल्स का भी विथ सम रॉड एक्सटेंशन वो वेट लेने के लिए सक्षम है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की बोन क्वालिटी कैसी है। इट इज़ वेरी इनप्रैक्टिकल कि मैं अपनी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को जो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ इवन टॉयलेट एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहा और मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूँ कि पहले वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोज़ वॉक करें और अपना वेट कम करें फिर सर्जरी कराएं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में अगर हम मेडिकली उनको अच्छे से वर्कअप कर लें और हम सर्जरी कंडक्ट करें इन एक्सपीरियंस हैंड इन अ सेटअप विच इज़ मेंट फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ सर्जरी, जहाँ पे ओबीस पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स एंड टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत होती है। वन शुड गो फॉर द सर्जरी लुकिंग एट द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। आप मेरे करस्पॉन्डिंग पिक्चर्स और वीडियोज़ में देखेंगे कि patients who has been around 100 kg 110 kg has been operated, both knee replacement done in simultaneous sitting, and within 3 to 6 months time they are sitting cross-legged squatting. Patient mostly यही बोलता है कि डॉक्टर साहब पहले बताओ तो पहले करवा लेते। It is all about taking a very calculated decision. एक पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरी उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और हमारे को अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज उसमें देना चाहिए। अगर स्टेम की जरूरत हो, टिबिया में ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स है, यूजली टिबियल स्टेम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि उससे लोड शेयरिंग बढ़ जाती है। दूसरा, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस एंटी ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट ज़रूर देना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली हाई बॉडी मास इंडेक्स में जो वेट आना है वो बोन के थ्रू ही ट्रांसमिट होना है। अगर उनकी बोन को स्ट्रॉन्ग करें और स्टेम के साथ करें विद ऑल द टेक्निकल डिटेल्स, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू डू अ TKR, दैट टू वेरी सक्सेसफुल सर्जरी इन अ हाई बॉडी मास इंडेक्स पेशेंट या जिसको हम ओबीस पेशेंट कहते हैं। मेरे हिसाब से BMI हाई पेशेंट्स या ओबीस पेशेंट्स में TKR इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। थैंक यू।